अगर हिम्मत है तो ही अंदर जाना। गांव के आखिरी छोर पर खड़ा वो घर जिसे लोग सांस लेने वाला घर कहते थे। मैं आरव इन सब बातों को बकवास मानता था, पर उस रात जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। मैं अपने दोस्त विकास के साथ उस घर के सामने खड़ा था। रात के ठीक 12 बजे। चारों तरफ सन्नाटा, बस पेड़ों की सरसराहट और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। भाई वापस चलते हैं, विकास ने डरते हुए कहा। मैं हंसा। डर गया? ये सब कहानियां बस लोगों को डराने के लिए हैं। जैसे ही हमने दरवाजा धक्का दिया कि आवाज के साथ वो खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से ठंडी हवा नहीं बल्कि किसी के सांस लेने की आवाज आई। हम दोनों एक पल के लिए जम गए। तूने सुना? विकास ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने कुछ नहीं कहा, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। दीवारों पर काली नमी और फर्श पर पुराने खून जैसे दाग। अचानक ऊपर से थक 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 की आवाज आई। कोई है ऊपर? विकास ने कांपते हुए कहा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ वो आवाज और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा शांत, इतना शांत कि हमारी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। तभी कमरे के कोने में रखा एक पुराना आईना खुद ब खुद हिलने लगा। मैंने टॉर्च उसकी तरफ घुमाई और जो मैंने देखा, आईने में हम दोनों नहीं थे, वहां 3 लोग खड़े थे। तीसरा कौन था? विकास ने चीख मार दी, भाग यहां से। लेकिन जैसे ही हम मुड़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब हम उस कमरे में फंस चुके थे और तभी पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग बहुत देर से आए हो। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ आईना और उसमें खड़ा वो तीसरा आदमी जो अब मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और सबसे डरावनी बात, वो धीरे धीरे आईने से बाहर आ रहा था। उसकी उंगलियां पहले कांच से निकली, फिर उसका चेहरा और फिर पूरा शरीर। मैं और विकास बिल्कुल जमे हुए थे, जैसे हमारे पैर जमीन में गड़ गए हों। जैसे ही वो पूरी तरह आईने से बाहर आया, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हमारी सांसें दिखाई देने लगीं। तुम लोग मेरी जगह लेने आए हो? उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन अंदर तक डर भर देने वाली थी। कौन हो तुम? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। वो मुस्कुराया। मैं इस घर का हिस्सा हूँ। अचानक दीवारों से सांस लेने की आवाज और तेज हो गई, जैसे पूरा घर जिंदा हो और हमें निगलने वाला हो। विकास ने मेरा हाथ पकड़ा। आरव, कुछ गड़बड़ है, ये घर जिंदा है। तभी फर्श पर पड़े खून जैसे दाग हिलने लगे। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई तरल साया हमें घेर रहा हो। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। दरवाजा कहाँ गया? मैंने घबराकर चिल्लाया। वो आदमी हंसा। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, सिर्फ बदल जाता है। तभी विकास अचानक चीखने लगा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे आईने जैसा चमकने लगा था। आरव, बचा मुझे! वो चिल्ला रहा था। उसकी त्वचा कांच की तरह पारदर्शी हो रही थी और उसके अंदर वही काला साया घूम रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। अब ये मेरा है, उस आदमी ने कहा, और अगले ही पल विकास पूरी तरह गायब हो गया। बस आईने में उसकी जगह वो खड़ा था। अब आईने में 3 लोग नहीं, सिर्फ 2 थे, मैं और वो। मैं पीछे हट गया। तूने उसके साथ क्या किया? वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। इस घर को जिंदा रहने के लिए लोगों की जरूरत होती है। तभी दीवारों से हाथ निकलने लगे, काले सड़े हुए हाथ जो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं भागा, लेकिन हर तरफ वही दीवारें, वही अंधेरा, कोई रास्ता नहीं। तभी मुझे नीचे से हल्की रोशनी दिखाई दी। सीढ़ियों के पास एक दरवाजा। मैं पूरी ताकत से वहां भागा। पीछे से वो आवाज आई, भाग लो, लेकिन ये घर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। मैंने दरवाजा खोला और नीचे कूद गया। धड़ाम! मैं नीचे हॉल में था, हाँफ रहा था, लेकिन जिंदा था। पर जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियों पर अब 2 लोग खड़े थे, वो आदमी और उसके बगल में विकास। लेकिन विकास अब इंसान नहीं था। उसकी आंखें भी पूरी तरह काली हो चुकी थीं और दोनों एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। सीढ़ियों पर खड़े वो दोनों, वो अजीब आदमी और अब उसका हिस्सा बन चुका विकास, धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे पैर कांप रहे थे, लेकिन दिमाग एक ही चीज कह रहा था, भाग। मैं पीछे मुड़ा और हॉल के अंधेरे में दौड़ पड़ा। जैसे ही मैं भागा,
पीछे से उनके कदमों की आवाज नहीं बल्कि घिसटने की आवाज आने लगी, जैसे वो चल नहीं रहे, खींचे जा रहे हों। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। वो दोनों जमीन से थोड़े ऊपर हवा में लटक रहे थे और दीवारें उन्हें खींचते हुए मेरी तरफ ला रही थीं। ये घर हमें खुद चलाता है, विकास की टूटी हुई आवाज गूंजी। मैं और तेज भागा। तभी मुझे एक पुराना कमरा दिखा जिसका दरवाजा आधा खुला था। मैं अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर घुप अंधेरा। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और उसके ऊपर एक डायरी। मैंने कांपते हाथों से डायरी उठाई। जैसे ही उसे खोला, पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम अगला शिकार हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने आगे पढ़ना शुरू किया। ये घर कभी एक डॉक्टर का था जो लोगों पर अजीब प्रयोग करता था। वो मानता था कि इंसान की आत्मा को कैद किया जा सकता है। मेरे हाथ और कांपने लगे, लेकिन एक रात उसका प्रयोग उल्टा पड़ गया। घर ने ही उसे निगल लिया और तब से ये घर जिंदा है। अगली लाइन पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। इस घर से बचने का सिर्फ एक तरीका है, किसी और को अपनी जगह छोड़ दो। नहीं, मैंने धीरे से कहा। तो क्या विकास को बचाने का कोई तरीका नहीं, या मुझे भी किसी और को फंसाना होगा? तभी अलमारी के अंदर से खट 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 की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा छुपा हुआ रास्ता था और उसमें कोई बैठा हुआ था। मैंने टॉर्च उसकी तरफ की। वो एक बूढ़ा आदमी था, बेहद कमजोर, आंखें डरी हुई। बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, उसने धीरे से कहा। मैं हैरान था। तुम कौन हो? वो कांपती आवाज में बोला। मैं 20 साल पहले यहाँ फंसा था। मैंने किसी और को नहीं फंसाया, इसलिए आज तक जिंदा हूँ, लेकिन ये घर मुझे जाने नहीं देता। मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं बच सकता हूँ। तभी दरवाजे के बाहर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। हम आ गए, वो दोनों एक साथ बोले। दरवाजा अपने आप टूटने लगा। बूढ़ा आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा, जल्दी फैसला करो वरना तुम भी यहीं फंस जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर दरवाजे की तरफ, और पहली बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, क्या मुझे बचने के लिए किसी और की कुर्बानी देनी होगी? बाहर से दरवाजा टूटने ही वाला था और मेरा फैसला मेरी किस्मत तय करने वाला था। दरवाजा जोर से हिल रहा था। धड़ाम धड़ाम, बाहर से वही आवाज, समय खत्म हो रहा है। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन एक उम्मीद भी। मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, उसने कांपते हुए कहा। मेरे अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, उसे छोड़ दे, खुद बच जा। दूसरी कह रही थी, अगर तू ऐसा करेगा तो तू भी वही बन जाएगा जो ये घर चाहता है। और तभी दरवाजा टूट गया। वो दोनों अंदर आ गए, विकास और वो काला आदमी। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। विकास की आंखों में एक पल के लिए पहचान दिखी। आरव, मत बन इनके जैसा, उसने मुश्किल से कहा। वो काला आदमी गुर्राया, ये अब हमारा है, तुम नहीं बच सकते। कमरे की दीवारें फिर से सांस लेने लगीं, जैसे पूरा घर मेरे फैसले का इंतजार कर रहा हो। बूढ़ा आदमी चिल्लाया, जल्दी करो, वो हमें मार देंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर विकास की तरफ, और फिर मैंने फैसला किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अचानक वो काला आदमी हंसने लगा। गलत जवाब। अगले ही पल दीवारों से निकले हाथों ने बूढ़े आदमी को पकड़ लिया। नहीं, वो चीखा। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वो हाथ उसे खींचकर दीवार के अंदर ले गए और उसकी आवाज धीरे धीरे खत्म हो गई। अब कमरे में सिर्फ हम तीन थे, मैं, विकास और वो मेरी तरफ बढ़ा। अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी विकास ने उसे पीछे से पकड़ लिया। भाग आरव, वो पूरी ताकत से चिल्लाया। मैं चौंक गया, लेकिन तू भाग। उसकी आंखों में अब इंसानियत थी। मैं उस छुपे रास्ते की तरफ दौड़ा। पीछे से चीखने की आवाजें, लड़ाई और फिर एक भयानक चीख। मैं रुक गया। दिल कह रहा था वापस जा, लेकिन दिमाग जिंदा रहा। मैं दौड़ता रहा अंधेरे रास्ते में बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद सामने हल्की रोशनी दिखी। मैं वहां भागा और जैसे ही बाहर निकला मैं जमीन पर गिर पड़ा। मैं उस घर के बाहर था। मैं बच गया था, या मुझे ऐसा लगा। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी सांस रुक गई। खिड़की में कोई खड़ा था। वो विकास था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था और उसके होंठ हिले। तू सच में बच गया या अभी भी अंदर है? खिड़की में खड़ा विकास, उसकी काली आंखें, अजीब मुस्कान। तू सच में बच गया या अभी भी अंदर है? उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। मैं घबराकर पीछे हट गया। नहीं, मैं बाहर हूँ, मैं बच गया। मैं बिना पीछे देखे गांव की तरफ भागा। कुछ कदम बाद एहसास हुआ, मैं जितना भाग रहा था घर दूर नहीं हो रहा था। मैं रुक गया। पीछे देखा, वो घर उतनी ही दूरी पर था जैसे मैं वहीं खड़ा हूँ, और बस दौड़ने का भ्रम हो। मेरे हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? तभी फोन में नेटवर्क आया। मैंने रोहित को कॉल किया। मैं उस घर से निकल आया हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ है।
कुछ सेकंड खामोशी, फिर आवाज, कौन सा घर? मैं चौंका। वही जहां मैं और विकास गए थे। थोड़ी देर चुप्पी, फिर वो बोला, आरव तू ठीक है ना? क्या मतलब? वो घर 20 साल पहले जल चुका था, अब वहां कुछ नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मैं अभी उसके सामने खड़ा हूँ। मैंने फोन नीचे किया, सामने देखा, वहां कुछ भी नहीं था, ना घर, ना खिड़की, ना दरवाजा, बस खाली मैदान। मैंने डरते हुए फिर फोन उठाया। रोहित, यहाँ कुछ नहीं है। उसकी आवाज धीमी हो गई। लोग कहते हैं जो भी उस घर में जाता है वापस नहीं आता। मेरी सांसें तेज, लेकिन मैं तो नहीं। वो सिर्फ सोचते हैं कि वो बाहर आ गए हैं। फोन कट गया, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और उसी पल मेरे सामने वो घर फिर खड़ा था। दरवाजा अपने आप खुल गया, अंदर से वही सांस लेने की आवाज, फिर एक जानी पहचानी आवाज, वापस आ जाओ। मैं जम गया। ये मेरी अपनी आवाज थी। मैंने नीचे देखा, मेरे पैर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे थे। तभी सब साफ हो गया। मैं कभी बाहर आया ही नहीं था। वो घर मुझे जाने नहीं देता। मैं अब उस घर का हिस्सा हूँ और जो भी अगली बार वहां आएगा, मैं खिड़की में खड़ा होकर मुस्कुराऊंगा। अगर हिम्मत है तो अंदर आओ।